नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। जी न्यूज पर मैं आपके साथ शिरीन। तो आज से भारत अनलॉक होने जा रहा है। भारतीय रेल आज से 200 ट्रेनें भी चलाने जा रही है। बड़ी खबर सबसे पहले आपको ये बता दें कि ये सभी ट्रेन श्रमिक स्पेशल और एसी स्पेशल ट्रेनों से अलग होंगी। इन ट्रेनों के लिए यात्री 120 दिन पहले रिजर्वेशन करवा सकते हैं। 200 ट्रेनों के लिए वेबसाइट और मोबाइल ऐप के अलावा रेलवे स्टेशन के काउंटर, पोस्ट ऑफिस, यात्री टिकट सुविधा केंद्र से भी टिकट बुक कराई जा सकती है। आज से चलने वाली 200 ट्रेनों में सीनियर सिटीजन, महिलाओं, पुरुषों को किराए में फिलहाल किसी तरह की रियायत नहीं मिलेगी। सभी को पूरा किराया देना होगा। प्रमुख शहरों से चलने वाली ट्रेनें कौन कौन सी हैं? कामायनी एक्सप्रेस वाराणसी जंक्शन से लोकमान्य तिलक टर्मिनल तक जाएगी। इसके अलावा महामना एक्सप्रेस वाराणसी जंक्शन से ये नई दिल्ली आएगी। महामना एक्सप्रेस ट्रेन, तो 200 ट्रेनें हैं जो आज से शुरू हो रही हैं। इसके अलावा अवध एक्सप्रेस भी आज से शुरू हो रही है। बांद्रा टर्मिनल से गोरखपुर तक पहुंचेगी अवध एक्सप्रेस ट्रेन। शहीद एक्सप्रेस जो कि अमृतसर स्टेशन से होती हुई जयनगर जाएगी, शहीद एक्सप्रेस ये भी आज से शुरू हो रही है। इसके अलावा अमृतसर से जयनगर जाने वाली सरयू यमुना एक्सप्रेस ट्रेन भी आज से शुरू हो रही है। तो कौन कौन से शहर से कहां तक कौन सी ट्रेन? स्वर्ण मंदिर मेल अमृतसर से मुंबई सेंट्रल पहुंचेगी स्वर्ण मंदिर मेल। तो 200 ट्रेनें हैं जिन ट्रेनों को आज से आम लोगों के लिए शुरू किया जा रहा है। अलग अलग हालांकि इनके लिए गाइडलाइंस हैं। अब टिकट जो बुक कराना है वो भी आपको वेबसाइट के अलावा भी आप कई जगहों से करा सकते हैं। और अलग अलग जगहों से मेरे साथ मेरे सहयोगी भी आपके लिए जरूरी इंफॉर्मेशन उस शहर से क्या है वो आपके लिए जुटा रहे हैं और हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। मेरे साथ अश्विनी गुप्ता बने हुए हैं, पूजा मेहता कोलकाता से मेरे साथ है, मेरे साथ जयपाल बेंगलुरु में क्या स्थिति है अनलॉक 1 की वो बताएंगे। साथ ही मेरे साथ ब्रह्म प्रकाश दुबे भी जो कि स्टेशन के बाहर से हैं। आज से क्योंकि 200 ट्रेनें भी शुरू हो रही हैं उससे जुड़ी जानकारी भी हम तक पहुंचाएंगे। तो ब्रह्म प्रकाश, मैं आपके पास ही पहले आ जाती हूं। कोई नया अपडेट इससे जुड़ा हुआ? चूंकि लोगों के मन में सवाल बहुत है, 200 ट्रेनें ये उन ट्रेनों से अलग कैसे हैं? और अब चूंकि जो टिकट बुक कराना है उसका दायरा भी बढ़ा दिया गया, रिजर्वेशन कब तक आप करा सकते हैं? जल्दी से पहले इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं कि कुछ लोग यहां सीधे पहुंच रहे हैं बिना रिजर्वेशन कराए। उनका ये मानना है कि कहीं रेलवे स्टेशन से जनरल कोच में यात्रा करने के लिए टिकट मिल रही है। तो ऐसे लोग निराश होकर बाहर जा रहे हैं। हम जी न्यूज़ बार बार जानकारी दे रहा है कि सिर्फ और सिर्फ आप रिजर्वेशन कराकर ही यात्रा कर सकते हैं। ये ट्रेनें सामान्य ट्रेनों की तरह है, यानी इनमें एसी, नॉन एसी और जनरल कोच भी हैं, लेकिन जनरल कोच के लिए भी आपको रिजर्वेशन कराना होगा और द्वितीय श्रेणी की टिकट लेनी होगी। यानी आपकी रिजर्व टिकट है तभी आप यात्रा कर पाएंगे। आज पहले दिन 1,45,000 लोगों ने रिजर्वेशन कराया है, वो सफर कर रहे हैं और 1 जून से लेकर 30 जून तक के लिए कुल 36 लाख लोगों ने अपनी टिकट बुक कराई है। यानी आपको ट्रेन में यात्रा करना है तो आपको रिजर्वेशन कराना होगा। भले ही जनरल कोच में भी आप यात्रा करना चाहते हैं तो उसके लिए भी द्वितीय श्रेणी का टिकट आपको लेना होगा, रिजर्वेशन कराना होगा उसके लिए भी। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि बिना रिजर्वेशन के आप सफर नहीं कर पाएंगे। और इसके अलावा आपको रेलवे बता ही रहा है, सरकार भी जागरूक कर रही है कि आपको किस तरह से अपने आप को फेस कवर के साथ, चेहरे को कवर करके साथ करने के बाद रेलवे स्टेशन पहुंचना है। वहां पर स्क्रीनिंग के बाद आपको यात्रा करने दी जाएगी। 1.5 घंटे पहले आपको रेलवे स्टेशन पहुंचना है, ये भी बार बार जानकारी दी जा रही है। देखिए, मैं आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी बता दूं कि 3 राज्यों ने रेलवे के समक्ष ट्रेनें चलाने को लेकर आपत्ति जताई है। महाराष्ट्र है, इसके अलावा झारखंड है और इसके अलावा कंफ्यूजन दूर करना हमारा काम है। हम लगातार दर्शकों तक हर जरूरी अपडेट पहुंचा रहे हैं। तो रिजर्वेशन के बिना आप यात्रा नहीं कर पाएंगे। जो लोग बिना रिजर्वेशन के पहुंच रहे हैं वो यहां पर समझ लें इस बात को, ठीक है। एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है कि थोड़ी ही देर में कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में यह बैठक होगी और इस बात की उम्मीद की जा रही है कि कोई बड़ा ऐलान मुमकिन है इस बैठक में, जिस पर मंथन होगा और उसके बाद वो बड़ा ऐलान क्या होगा वो भी थोड़ी ही देर बाद जब ये बैठक शुरू होगी तो जैसे जैसे जानकारी आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल इस खबर से जुड़ा हुआ अपडेट यही
कि मोदी सरकार 2.0 की पहली सालगिरह के बाद ये पहली बैठक है, कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। रविंद्र मेरे साथ जुड़ गया। रविंद्र, बैठक थोड़ी ही देर में शुरू होने वाली है, क्या उम्मीद है, किस तरह की बैठक और क्या कुछ हो सकता है इसमें? देखिए, आज अनलॉक का जो देश हुआ है उसके पहला दिन है और आज ही बैठक हो रही है कैबिनेट की, और जिसमें माना जा रहा है, जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि इसमें एमएसएमई, रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, सेल्फ एम्प्लॉयड ग्रुप, ऐसे कई क्षेत्रों के लिए कुछ ऐलान कर सकती है सरकार और कैबिनेट में इसमें डिसीजन लिया जा सकता है। खासकर किसानों के लिए जो फैसले लिए गए थे उसको ऑर्डिनेंस के रूप में भी लाने की संभावना जताई जा रही है। तो कई महत्वपूर्ण फैसले हैं, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद जब कैबिनेट की बैठक होगी और उसके बाद सरकार की तरफ से इसका खुलासा किया जाएगा, तभी जानकारी मिल पाएगी। लेकिन जो हमें बताया गया है कि आज कैबिनेट की बैठक में कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है। बिल्कुल रविंद्र, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जान भी जहान भी का नारा दिया था, लोगों को कहा था कि अब आत्मनिर्भर होने की जरूरत है, आर्थिक व्यवस्था डगमगाए ना और उसे कैसे और मजबूत करने की दिशा में कदम उठाए जाए। उम्मीद इसी बात की रविंद्र की इस बैठक में आज यही तमाम विषय हो सकते हैं, यही मुद्दे हो सकते हैं जिस पर चर्चा होगी। बिल्कुल, अब आप देखिए कि जब प्रधानमंत्री ने मन की बात कही थी उसमें भी उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के लिए संकल्प दोहराया था देश के सामने और कहा था कि आने वाले वर्षों में इस चुनौती को पार करना है। तो कहीं न कहीं उस जो उन्होंने कहा देशवासियों के सामने, जो उन्होंने वायदा एक तरह से किया है, उसको इम्प्लीमेंट करना प्रधानमंत्री शुरू भी कर देंगे। आज की कैबिनेट की बैठक में इस तरह के फैसले लिए जाएंगे जो किसानों से संबंधित हो, श्रमिकों से संबंधित हो, एमएसएमई के लिए जो पैकेज पहले घोषित हुई है उस पर भी कहीं और एडिशन किया जा सकता है। और रूरल डेवलपमेंट, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में श्रमिक गांव में गए हुए हैं, जहां मनरेगा के लिए ऑलरेडी 1 लाख करोड़ से ज्यादा का इस बार पैसे दिए गया है, रिकॉर्ड पैसे दिए गए हैं। बावजूद इसके बहुत से श्रमिक अभी भी देखा जा रहा है कि बेरोजगार हो गए हैं, क्योंकि जहां काम कर रहे थे वहां अभी लौटना काफी मुश्किल हो रहा है। तो ऐसे में गांव का विकास कैसे हो, गांव में पैसा कैसे जाए जो श्रमिकों के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी हो सके, इन सभी बातों का कहीं न कहीं और कल मन की बात में इस बात का जिक्र भी किया था प्रधानमंत्री ने कि श्रमिकों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत इस कोरोना काल में आई है और पूरा देश उनके साथ है। प्रधानमंत्री और साथ ही उनकी सरकार इसे लेकर लगातार मंथन कर रही है कि उनके लिए क्या आगे रास्ते खोले जाएं। शुक्रिया आपका रविंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए। तो अब चूंकि अर्थव्यवस्था को भी रफ्तार देनी है, लोगों की जान की सुरक्षा जो है वो भी सुनिश्चित करनी है, दोनों ही मोर्चों पर साथ साथ चलना है। ऐसे में आपकी जिम्मेदारी और साथ ही सरकार अपनी तरीके से जो राहत है उसका दायरा बढ़ा ही चुकी है। अनलॉक की बारी है, अब अनलॉक 1 आज से शुरू होने जा रहा है। अलग अलग शहरों की तस्वीर क्या कहती है वो भी आप देख रहे हैं जी न्यूज पर। अश्विनी आपके पास आऊंगी, चूंकि आप बॉर्डर एरिया में इस वक्त हैं, दिल्ली गाजियाबाद, वहां पर तो कंफ्यूजन की स्थिति लोगों के लिए ज्यादा है। पास अलाउ है या बिना पास के एंट्री मिल सकती है, ये सवाल अभी भी लोगों के जहन में और इसीलिए शायद वहां पर ये कियोस इस वक्त है। देखिए, लोगों के अंदर कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो अनलॉक 1 है उसमें कहा गया है कि एक राज्य से दूसरे राज्य जाने के लिए अब पास की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन साथ ही साथ जो स्टेट्स हैं और जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके ऊपर छोड़ दिया गया है कि वो अपने हिसाब से भी डिसीजन ले सकते हैं। तो नोएडा और गाजियाबाद में जो एडमिनिस्ट्रेशन उसने ये डिसीजन लिया है कि बिना पास के अभी एंट्री नहीं होगी। तो आप देखिए बॉर्डर पर यहाँ पर चेकिंग की जा रही है, जो पासेस जिनके पास है उनको ही जाने दिया जा रहा है, बिना पास के लोगों को अभी फिलहाल फ्री एंट्री नहीं दी जा रही है। अब इसको लेकर के लोगों में भी बड़ा कंफ्यूजन है। लोग कई बार पुलिस वालों से भी इस बात को लेकर बहस करते हैं कि एक तरफ तो सरकार ये कह रही है कि भाई बिना पास के एंट्री हो सकती है, फिर पुलिस वाले उनको बताते हैं, समझाते हैं, क्योंकि जो केंद्र सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस आई हैं वो कुछ और है, लेकिन जो नोएडा और गाजियाबाद की तरफ से गाइडलाइंस आई तो हो सकता है कि वो लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं पता हो या उस बारे में लोगों को जानकारी बहुत ज़्यादा ना हो। तो उसको लेकर के कंफ्यूजन की स्थिति ज़रूर है लोगों में। लेकिन अब धीरे धीरे जो ट्रैफिक जाम था वो थोड़ा सा कम हुआ है, क्योंकि अब ऑफिस का वक्त करीब करीब हो चुका है। जो लोग जा रहे थे ऑफिस अपने पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी भी चेकिंग चल रही है, ट्रैफिक का दबाव अभी भी है। और नोएडा और गाजियाबाद फिलहाल बिना पास के दिल्ली से एंट्री नहीं दे रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में जो मामले हैं वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। कल भी 1200 से अधिक मामले दिल्ली में आए। पिछले 4-5 दिनों से हम लोग देख रहे हैं लगातार 1000 से ज़्यादा मामले दिल्ली में आ रहे हैं। 4500 से ज़्यादा मामले पिछले 4 दिनों में आ चुके हैं और दिल्ली की स्थिति इसीलिए ज़्यादा गंभीर है और इसीलिए नोएडा और गाजियाबाद अभी दिल्ली की तरफ से फ्री एंट्री को अलाउ नहीं कर रहे हैं। अब ऐसे में
जो वाहन है, जो बॉर्डर्स हैं, उन पर दबाव काफी ज्यादा है। हालांकि दिल्ली बिल्कुल, और इसीलिए यूपी सरकार की तरफ से ये जो बंदिशें हैं और जिस तरीके के ये ऐलान है वो यहाँ पर लोगों को समझना जरूरी है। अश्विनी जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि देखिए जो केंद्र सरकार ने आपके लिए ऐलान किए हैं वो सही है, लेकिन राज्य सरकारों को जिम्मेदारी दी है, उनको ये कहा गया है कि आप अपने स्टेट की जिम्मेदारी संभालें, अपनी अपनी गाइडलाइंस है सभी की, तो स्टेट में क्या कुछ है ये भी आपको जानना बेहद जरूरी है। कोलकाता चलते हैं। कोलकाता से मेरी सहयोगी पूजा मेहता मेरे साथ हैं। पूजा, वहां पर रियायतों को लेकर तो ममता बनर्जी ने पहले ही ऐलान कर दिया था, धार्मिक स्थलों को खोलने का भी ऐलान कर दिया था। कैसी तस्वीर आज अनलॉक 1 का पहला दिन? देखिए शिरीन, सबसे पहले तो आपको बता दें कि आज से जो है पश्चिम बंगाल राज्य में जितने भी सरकारी दफ्तर है वहां पर वर्कफोर्स को जहां 50% था उसे बढ़ाकर 70% कर दिया गया है। दूसरी ओर जितने भी प्राइवेट कंपनी है उसका जो है डिसीजन उनके मैनेजमेंट पर छोड़ा गया है, अगर वो चाहे तो खोल सकते हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स का जो है पालन होना चाहिए। लेकिन इस बीच आपको बताते हैं कुछ हफ्तों पहले ही राज्य सरकार ने सरकारी बसों को सड़कों पर उतारा था, लेकिन आज जो है सबसे बड़ी दिक्कत जो दिख रही है कि यात्री तो है रास्ते पर, पैसेंजर तो है, लेकिन प्राइवेट बसों की संख्या बहुत कम है, क्योंकि जितनी भी सरकारी बसें हैं उन्हें उतारा गया है, लेकिन जितनी सीटें हैं उतने पैसेंजर नहीं जा सकते हैं, वरना सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स का पालन नहीं होगा। सरकारी बसों में सिर्फ 20 यात्री यातायात कर पाएंगे, लिहाजा काफी ज्यादा जो है यात्रियों को समस्या फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि प्राइवेट बसों के जितने भी सिंडिकेट है या एसोसिएशन है वो अभी तक प्राइवेट बसों को उतार नहीं पाए हैं, क्योंकि उनमें ये सहमति नहीं बन पाई है कि जो फेयर है या टिकट का जो दाम है उसे कहां तक फिक्स किए जाए, क्योंकि पूरी बस खचाखच भर के नहीं आगे जा पाएगी। लिहाजा वो बार बार बातचीत कर रहे कि कितना भाड़ा जो है वो चार्ज किया जाए। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। फिलहाल मेरे पीछे बस स्टैंड है, ये सातरागाछी का इलाका है। अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको कोई बसें नहीं दिखेगी, घंटों तक जो है पैसेंजर को यहाँ पर वेट करना पड़ रहा है, लेकिन बसों की संख्या जो है बहुत कम है। और अगर सारी सरकारी बसों को उतारा भी अगर गया है तो उसमें पैसेंजर्स जितनी सीट है उतने नहीं जा पाएंगे, सिर्फ 20 यात्री ही जा पाएंगे। तो ये कुछ इसीलिए यहाँ पर रियायतों को तो ध्यान में रखा गया है, दी गई है, लेकिन संसाधनों की कमी से लोग यहाँ पर जूझ रहे हैं। ठीक है पूजा, आप लोग भी मेरे साथ रहिए, बाकी संवाददाता मेरे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से भी आ रही है। नौशेरा सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया। राजौरी के नौशेरा सेक्टर से ये बड़ी खबर, जहां नियंत्रण रेखा से घुसपैठ की कोशिश सेना ने नाकाम कर दी है। 3 घुसपैठियों के मारे जाने की खबर, तो ये बड़ी कामयाबी। घुसपैठ की कोशिश इनकी तरफ से हो रही थी जम्मू कश्मीर में, लेकिन सेना ने इनके नापाक मंसूबों को यहां पूरी तरीके से उस पर पानी फेर दिया है, इस कोशिश को नाकाम कर दिया। राजौरी के नौशेरा सेक्टर से बड़ी खबर, राजू केरनी मेरे साथ हैं। राजू, पूरी जानकारी दीजिए इस खबर पर। देखिए, पाकिस्तानी सेना की तरफ से लगातार इस इलाके में राजौरी, पूंछ, नौशेरा, इस इलाके में घुसपैठ की कोशिशें पिछले कई दिनों से जारी थी। इसको जो है कामयाब बनाने के लिए पाकिस्तान जो है लगातार लाइन ऑफ कंट्रोल पे आग की घटनाएं भी करता रहा है, जिसकी वजह से जो वहां पे लैंड माइन थे उनमें ब्लास्ट होते रहे थे। कल रात भी इसी तरीके से जो है पाकिस्तानी सेना की तरफ से एक घुसपैठ की जो है कोशिश जो है ये यहाँ पे की गई है, जिसे सेना ने नाकाम कर दिया। हैवली जो आर्म्ड जो है ये मिलिटेंट थे, इनको जो है सीमा पे ही जो है एलओसी के इलाके में ही जो है मार गिराया गया है। अभी तक उस इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। उनकी संख्या के बारे में अभी जो है पूरी तरह से कंफर्मेशन नहीं हुई। आर्मी का कहना है कि जब तक उनको बॉडीज रिकवर नहीं हो पाती उसके तक ये बताना मुश्किल होगा कि कितने मिलिटेंट जो है, कितने घुसपैठिए इसमें मारे गए हैं। लेकिन जो सूचनाएं मिल रही हैं उसके हवाले से 3 आतंकवादी जो थे हैवली में जो आर्म थे उनको जो है इस इलाके में मार गिराया है। बिल्कुल राजू, और हर वो कोशिश जो पाकिस्तान के नापाक मंसूबे दर्शाती है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से ही अगर हम देखें तो सेना की और सुरक्षा बलों की जो मुस्तैदी है वहां पर कितनी कारगर साबित हो रही है, और उसी के तहत ये बड़ी कामयाबी से हम कहेंगे राजू केरनी की घुसपैठ की कोशिश तो की जा रही थी, लेकिन उसे पूरी तरीके से नाकाम कर दिया, 3 घुसपैठियों को मार गिराया।
जी बिल्कुल, क्योंकि अगर हम बात करें पाकिस्तानी सेना की तरफ से तो पाकिस्तान पिछले कई दिनों से जो है लाइन ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर में हीरानगर सेक्टर से लेकर लाइन ऑफ कंट्रोल के राजौरी, नौशहरा, राजौरी, पुंछ, इन सभी इलाकों में जो है लगातार गोलाबारी कर रहा है। और अगर हम कल शाम तक की बात करें तो कल रात तक जो है पाकिस्तान की तरफ से मेंढर सेक्टर और पुंछ सेक्टर जो है दोनों जगहों पे जो है लगातार गोलाबारी की जाती रही। कई मकानों को नुकसान पहुंचा, उसमें सिविलियन इलाकों में जो है वहां पे नुकसान पहुंचा, सिविलियन जख्मी भी हुआ। और इसके साथ साथ कई इलाके ऐसे हैं यहाँ पे अभी भी मोर्टार जो है वहां पे बिखरे पड़े हैं, जो कि अनएक्सप्लोडेड है, जिनको सेना बाद में जो है वो करेगी। क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से लगातार इस तरीके से टेरर का माहौल बना के वहां से घुसपैठ की कोशिश जो करवाने की कोशिश की जाती है, लेकिन सेना पाकिस्तान के सारे मंसूबों को जो है नाकाम कर रही है। उन्हें पता है कि पाकिस्तान क्या कुछ कर रहा है। जी, पर बावजूद इसके पाकिस्तान की ये नापाक हरकतें नहीं रुक रही, लेकिन जवाब बखूबी तरीके से सेना और सुरक्षा बलों की तरफ से दिया जा रहा है। शुक्रिया आपका राजू केरनी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। तो इस खबर पर भी हम अपडेट लगातार आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ आज से अनलॉक 1 की शुरुआत हो रही है। हर शहर से आपके लिए जरूरी जानकारी क्या है वो भी हम आपको बता रहे हैं। मेरे साथ जयपाल हैं, बेंगलुरु का क्या हाल है वहां से हम उनसे अपडेट लेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.